हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने बिहार बोर्ड का प्रीवियस क्वेश्चन फिजिक्स का लेकर आया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आ चुके हैं। इसे आप लोग खूब बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए ताकि 2025 में होने वाले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार भी रिपीट करते रहते हैं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए इसका हल करते हैं। क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ जिधर में चेहरा दिखाई देता है कि वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास कहलाता है क्या। हम जानते हैं, थोड़ा सा देखते विचार करते हैं। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, यहाँ से काटते हैं तो ये आपका व्यास हो गया है। इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं, इस तरह अलग किया। इसको इधर में हम कलई कर देते हैं तो परावर्तक सतह का ये हो गया, परावर्तक सतह। और इसको इधर में कलई कर देते हैं तो परावर्तक सतह का ये हुआ। क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा। देखिए वृत्ताकार सीमा का ये जो व्यास है इसका नाम क्या है। ये जो व्यास है ये क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा है। समझ गया? तो ऑप्शन है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा। तो ये गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वारक। ऐसे मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष थोड़ा सा हम दिखा देते हैं ताकि आप लोग को जानकारी हो जाए। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में भेजकर ये मेरा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण है। इसके यहाँ देखिए मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये जो गोले का जो भाग होता है इसका केंद्र जो है यहाँ पर वक्रता केंद्र कहलाता है, इसको हम लोग शीर्ष में भी कहते हैं। समझ गए? और जो रेखा P तथा C से गुजरता है यहाँ पर इसका नाम मुख्य अक्ष है। कौन अक्ष है? मुख्य अक्ष है। देखिए मुख्य अक्ष है, समझ गए? और यहाँ पे इसके जो मध्य में होता है ये आपका मुख्य फोकस होता है। और उसके बाद जो है ना ये आपका क्या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब P से C तक को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए इसको आज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका वक्रता त्रिज्या है। आपका क्या है? वक्रता त्रिज्या। समझ गए ना? मुख्य फोकस, P से C, वक्रता त्रिज्या, जो रेखा P तथा C से गुजरता है उसका नाम मुख्य अक्ष है। समझ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। फोकस दूरी निकालना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ऐसा उत्तल दर्पण हम बना लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण, ये ध्रुव हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया। इसी एजा ले लिया, ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। क्या गया? वक्रता त्रिज्या हो गया। तो वक्रता त्रिज्या जो है इधर जो दर्पण के सामने जो होता है ये नेगेटिव होता है, और इधर क्या आता है? पॉजिटिव होता है। दर्पण के सामने नेगेटिव और इधर में क्या आता है? पॉजिटिव होता है। और आर का जो मान है आपका 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम देखते हैं आर बराबर क्या है? 32 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि ये बराबर होता है R/2 होता है। ये बराबर क्या होता है? R/2 होता है। आर का मान आपका, ये देखिए यहाँ प्लस है, इसका प्लस देना है, ये +/2, प्लस 32/2, तो ये आपका कितना आ गया? 16। प्लस कितना आ गया?
16 सेंटीमीटर आ गया। देखिए तो +16 सेंटीमीटर, ये गलत, ये गलत, ये गलत। समझ गया है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी बीम का प्रतिबिंब, बीम मतलब वस्तु, अब प्रतिबिंब मतलब इसका इमेज का आवर्धन ऋणात्मक है। देखिए ऋणात्मक है, कह रहा है कि आवर्धन जो ऋणात्मक है तो उससे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिए आवर्धन जो है दो टाइप का होता है, एगो प्लस एगो माइनस। अगर प्लस आवर्धन हुआ, एम का मान अगर प्लस हो गया तब प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। समझ गए ना। जब एम का मान प्लस होगा तब प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा, और जब एम का मान माइनस में हो जाएगा तब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। वास्तविक का जुड़वा भाई उल्टा होता है, जहाँ उल्टा रहेगा समझिए कि वहाँ पर वास्तविक रहेगा, और जहाँ वास्तविक रहेगा वहाँ पर समझिए कि उल्टा रहेगा। जहाँ काल्पनिक रहेगा वहाँ पर सीधा रहेगा, और जहाँ सीधा रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, कब, जब माइनस में होगा तब। तो माइनस में होने पर देखिए यहाँ पर वास्तविक और उल्टा है, तो वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और वास्तविक सीधा दिया हुआ, ये गलत है, और ये आपका जो है आपका वास्तविक उल्टा, ये आंसर होगा, ये गलत है, ये गलत है। वास्तविक और सीधा दे दिया, गलत है। आभासी और सीधा भी गलत, आभासी और उल्टा ये गलत है। तो आंसर आपका ए होंगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में कह रहा है कि जब कोई प्रकाश प्रवेश करता है तो कह रहा है कि प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किससे होता है, नेत्रोद अंतःपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा सा सेंस लगाइए कि जब भी मान ली कि लाइट आएगा आगे से तो आगे ना सबसे ज़्यादा अपवर्तन होगा, तो नेत्र के अग्रभाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया पर सबसे ज़्यादा अपवर्तन होता है, और नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। देखिए यहाँ का जो ये भाग है अग्रभाग, जैसे मान लें कि ये नेत्र गोलक है, ये लेंस है, तो ये जो आगे वाला जो भाग इस टाइप का है अग्रभाग जितना दिखा है कॉर्निया है, और कॉर्निया नेत्रदान में दान किया जाता है, और यहीं पर जब प्रकाश पड़ेगा तो यहीं पर प्रकाश का सबसे ज़्यादा अपवर्तन होगा। तो ये आंसर सही, ये गलत, गलत, गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, समझ गए, तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते। देखिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, जैसे मान लें कि ये आपका सन है, ये सूरज है, और ये देखिए यहाँ पर सूरज है, यहाँ से किरण आया और ये पृथ्वी है, इसके वायुमंडल में प्रवेश किया, तो इसके कण पर जब पड़ता है तो सभी दिशा में इस तरह प्रकाश को क्या करता है, प्रकीर्णित करता है। तो कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। समझ गए, लाल के, नारंगी के, हरा के, नीला के। तो आप समझ गए होंगे नीला रंग को, कौन रंग को, नीला को, हरा के नहीं, नारंगी के नहीं, न लाल के। नीला को ज़्यादा जो क्या करता है, फेंकता है बाहर में, क्या करता है, प्रकीर्णित करता है। ये कारण के आकाश नीला भी दिखाई देता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्पादित परावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति, देखिए पहले भी जो बताए थे वीडियो में कि डीसी का जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है 0 होता है, और एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। डीसी का अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो 0 हर्ट्ज होता है, और एसी का जो फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो 50 हर्ट्ज होता है। कितना हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। तो आपका आंसर ये होगा, गलत, गलत, गलत। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर के अल्प मापांक, सबसे छोटा माप,
कह रहा है कि जैसे ये वोल्ट मीटर है और ये इस तरह जो बांटा गया है, एक स्केल ले लिया काल्पनिक, और यहाँ 0 से मान लिया कि आपका 1 वोल्ट है, ऐजा यहाँ पे 1 वोल्ट मान लिया। इसको कह रहा है क्या कि 20 भाग में बांटा गया। देखिए यहाँ पर 20 भाग में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लें कि 20 भाग में बांटा गया। ठीक, 20 भाग है, 20 भाग। तो कहता है कि इसका छोटा माप क्या होगा, तो पूरा का 1 का जो 20वां भाग होगा, 1 का क्या होगा, 20वां भाग होगा। जैसे 1 है तो छोटका जो 1 का 20 ना भाग होगा जी। तब देखिए कौन सा आंसर होगा। पहला में 5 और दशमलव के लिए 1 अंक, 1 0 काटिए, 1/2 हो गया। ये तो होगा नहीं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 0.05 है तो 5 दशमलव के लिए 1 1 2 को 0 कट गया, ये आपका 20 आ गया। तो 1 आपका कितना गया, 20। देखिए यही आंसर होगा। देख रहे हैं ना किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं इसको बढ़िया से बारीकी से, कोई भी चैप्टर पढ़िए बारीकी से, कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हैं उसको टीचर से बढ़िया से समझिए, और उसको उस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्रिएट होता है उसको समझने का प्रयास कीजिए, आप बनाइए। समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन दागते हैं जिससे स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी होती है। अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन से देखिए। 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन का जो मान होता है 10⁻⁻6 होता है। अगर एम्पियर कह देगा यहाँ एम्पियर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत। समझ गए। 1 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए कोई भी अगर छड़ चुंबक है, जैसे मान लें कि हम परिनलिके लेते हैं और ये जैसे मान ये रड है, इसमें लाइन दे दिया जाए तो एक से आपका चुंबकीय बल रेखा इस तरह प्रवेश करेगा और एक में क्या होगा, आउट होगा। समझ गए। तो साउथ में इन करता है, नॉर्थ में क्या करता है, आउट करता है। यहाँ से इस तरह आता है रेखा, इस तरह। समझ गए। ये या आप इस तरह भी हम लोग फिगर बना के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जैसे छड़ चुंबक है तो आपका साउथ है, क्या है, नॉर्थ है। तो आपका नॉर्थ से निकल कर साउथ में इन करता है। देखिए यहाँ इस टाइप के, यहाँ से ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, इस तरह निकलता है, इस तरह निकलता है, इस तरह निकलता है, और यहाँ पे इन करेगा, यहाँ पे इन करेगा, यहाँ पे इन करेगा, यहाँ पे इन करेगा। देखिए नॉर्थ से निकल के क्या आता है, साउथ में इन करता है, इस टाइप है। तो चुंबकीय बल रेखाएं किधर होती है, दक्षिण से किधर, उत्तर की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर। आपका ये होगा दक्षिण से, दक्षिण ध्रुव से, ध्रुव लिखा हुआ है, ध्रुव है ये देखिए अभी ध्रुव है। देखिए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, नहीं गलत, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की सही है, और उत्तर ध्रुव से ये तो सब गलत है। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए उदासीन जो तार होता है, न्यूट्रल जो होता है घरों में, कैसा होता है, लाल, हरा, काला, पीला। घरों में जो होता है किस टाइप का, मतलब कि कलर होता है। लाल तो गर्म है, ये तो होगा नहीं। हम उदासीन है तो क्या है, काला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या होगा, काला होगा। समझ गए। उदासीन तार का जो रंग है, ऐसे तो हम किसी को हम लोग उदासीन बना सकते हैं तार वार में कवर में है तो, लेकिन जो जनरली है आपको मान्यता दिया गया, काला को उदासीन जो है माना गया। समझ गए। तो इस तरह आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर लेकर आएंगे 10 क्वेश्चन, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएंगे बनाएंगे तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय।